कोई नहीं जाऊंगा। विश्व धरोहर के रूप में विख्यात शिमला कालका रेल में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा 6वीं भलकू स्मृति साहित्यिक यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर से विभिन्न लेखक शामिल हो रहे हैं। गौर हो कि चलती रेल में देश का ये पहला ऐसा अनूठा आयोजन है जिसमें स्टेशनों के नाम से कहानी, संस्मरण, कविता और संगीत के सत्र तय होते हैं। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि ये यात्रा दुर्लभ प्रतिभा के धनी रहे मजदूर बाबा भलकू के सम्मान और स्मरण में हिमाचल के उन तमाम कामगारों को समर्पित रहती है जिन्होंने हिमाचल के दुर्गम इलाकों में अपने हाथों से काम कर सड़कें, बिजली और दूसरी सुविधाएं पहुंचाई है। साथ ही ये यात्रा आपसी भाईचारे, सहयोग, समसामयिक विषयों पर संवाद और पर्यावरण जागरूकता की भी है। उन्होंने कहा कि बाबा भलकू जहां अपनी विलक्षण और दिव्य प्रतिभा से ब्रिटिश शासनकाल में हिंदुस्तान तिब्बत रोड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं ये सर्वमान्य है कि उनकी सलाह और सर्वेक्षण के कारण ही अंग्रेज इंजीनियर शिमला कालका रेलवे लाइन के निर्माण में सफल हो पाए थे। 1903 में जब इसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, उससे जब 100 साल पूरे तब भी मैं स्वयं आया था, नीतीश जी के साथ लाया था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, और खुद ही मेंबर था मैं रेलवे कमेटी का। सो ये एक बड़ी सुंदर यात्रा है। मैं समझता हूँ कि रेलवे भारत की संस्कृति को एक दूसरे से मिलाने में, यहाँ की प्रगति में, यहाँ के एक दूसरे के इंटीग्रेशन में, खासकर एक दूसरे को जानने में और ब्रदरहुड को फैलाने में और एक समरसता लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए है। रेलवेज़ को मैं हमेशा सेना के साथ गिनता हूँ। जिस प्रकार से हम सेना में हर चीज़ को टाइम के करते हैं, अनुशासन से करते हैं, वही इनके अधिकारी करते हैं। इसलिए रेलवे के साथ आई वाज फेल्ट वेरी हैप्पी एज ए मेंबर पार्लियामेंट आई वाज ऑन इट्स कमेटी। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी स्वयं जब लाया था, जब वो रेलवे मंत्री थे, और नीतीश जी को जब 100 साल हुए थे। यहाँ के साथ जुड़ा है हमारे भलकू बाबा का इतिहास, जिन्हें हमारे दादाजी कहा करते थे कि भाई बड़ी बड़ी जटाएँ होती थी और वो महाराज अपनी प्रकार के एक संत की तरह थे, और वो युद्धवाणी कर दिया करते भविष्य भाई किस वक्त यहाँ क्या होना चाहिए, किधर को हमें ये बनाना है, किस मोड़ पे हमें टनल मिलेगा या किस प्रकार से ये सुरक्षित होगा। ऐसा उनको कुछ दिव्य शक्ति थी, ऐसा बताते हैं। और इसीलिए उनकी याद में हमने इस बार जब नेशनल हाईवे बन रहा है तो उनके घर को जाने की तरफ कंडा घाट के एक भलकू द्वार भी बना रहे हैं, और उन्हीं की स्मृति में और भी बहुत सी छोटी छोटी यात्राएं, संगोष्ठियाँ बना रहे हैं, कर रहे हैं। और अच्छी पुस्तकें लिखी है साहित्यकारों ने। मैं सरनोट साहब का और इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस रेलवे जैसे इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखा है, जीवंत रखा है। और मैं समझता हूँ रेलवे की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, इसे भी हमें याद रखना चाहिए।